डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, आप मुतमिन हैं पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेलर्स पे टैक्स, एक्सपोर्टर्स पे टैक्स, टारगेट अगर अचीव हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात का है? देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेट चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें एक टैक्स की क्वालिटी भी मैटर करती है। अभी जो फ़र्क सलीम साहब जिन 40% लोगों की बात कर रहे थे जो ख़त गुर्बत से नीचे रहते हैं, वो भी अपनी कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट जीएसटी दे रहे हैं। जिन ख़वातीन की और 33 साल से कम उम्र अफराद की बात हो रही थी वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में है। जब भी टैक्स बढ़ाना होता है तो उसमें सबसे पहले जो तलवार गिरती है वो मेरे और आप पे जो सैलरीड क्लास है उस पर गिरती है। जो रियल स्टेट है, अभी भी आपका रिटेल सेक्टर जो है और एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगना था, एग्रीकल्चर से इनकम पे, उस पर अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो है इसी तरीके से जैसे हुकूमत ने प्लान की हैं ये चले। अगर ये जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगी तो तभी आपके जो कर्ज़े, जो आपने एक सवाल किया था कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े लिए जा रहे हैं, तभी उनका बोझ जो है वो कम होगा। पिछले साल चूँकि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो हमारी जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 74% पे आ गई, और अगर इस साल ये हो जाता है तो 62%। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट है 2024 की, इसके मुताबिक जीडीपी रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान जो है वो 209वें नंबर पे है और इंडिया जो है वो 6ठे नंबर पे है। इतना नीचे है हम। सर, इंडिया के साथ तो अब आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया तो अब दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। 650 अरब डॉलर। बांग्लादेश जो है वो 36वें नंबर पे है। 650 अरब डॉलर, और बांग्लादेश के 70 अरब डॉलर से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं। तो जो चूँकि उनके पास रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो वहाँ पे जो है चीज़ें किसी और तरीके से मैनेज की गई पाकिस्तान की। लेकिन इस जीडीपी को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ अभी भी जो अनडॉक्यूमेंटेड जीडीपी है वो हमारी डॉक्यूमेंटेड जीडीपी का तकरीबन 70 से 75%। अच्छा, ये बताएं कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगेगा, इससे आपकी जो ज़रूरी पैदावार है मुतासर तो नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसको हमने एक मिथ बनाए रखा कि ये ज़राअत पे टैक्स है। ये ज़राअत पे टैक्स नहीं, ये अगर आपकी इनकम जो है वो आप प्रोग्राम करके कर रहे हैं, मैं वो अपने रकबे को काश करके कर रहा हूँ, अगर हमारी आमदनी एक जैसी है तो फिर हम पे टैक्स भी एक जैसा लगना चाहिए। जैसे कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम पे तकरीबन 2.5-3 करोड़ पे टैक्स देता हूँ। जाहिर है कि जो भी इनकम, ये बड़े लोगों पे टैक्स है। इस पे देखिए 45% की जो बात थी वो है कारपोरेट फार्मिंग टैक्स पे। अगर आप पर्सनल छोटे काश्तकार हैं, यानी दरमियाने दर्जे के काश्तकार, और आप उस स्लैब में आते हैं जिस पे कि एक इंडिविजुअल आता है, तो उसकी इंडिविजुअल वाला टैक्स उसकी स्लैब होगी, उस पर 45% वाली स्लैब जो है वो नहीं होगी। तो ये आमदनी पे टैक्स है, और उस आमदनी में अगर उसके अखराजात हुए हैं, उसने पेस्टिसाइड खरीदा है, फर्टिलाइज़र खरीदा है, बाकी चीज़ें खरीदी, तो जो भी उसकी आमदनी उसमें से निकलेगी उस पर टैक्स। शहबाज राना साहब, क्विकली आप इस मामले पे क्या कहेंगे? देखिए, इस बजट में 2-3 चीज़ें अगर अच्छी हो जाएं, एक तो हो चुकी है, जो एक्सपोर्टर्स की आमदन के ऊपर टैक्स लगाया है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप किसी भी शोबे से आपकी आमदन हो, जो स्लैब के मुताबिक आपका रेट बनता है उसके ऊपर आप टैक्स दे दें। एक्सपोर्टर्स का हो गया है आपका ज़रूरी आमदन के ऊपर टैक्स। एक सवाल है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, उनसे एग्री करता हूँ कि छोटे काश्तकार के ऊपर, फार्मर के ऊपर ये नहीं लगेगा। ये स्लैब्स हैं, अगर 12 लाख, अभी तो वैसे इनकी 4 लाख है पंजाब में एग्जम्पशन, और सिंध में 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन है, और जो हमारी नेशनल एग्जम्पशन लेवल है वो 6 लाख रुपए की सालाना आमदन है या 50,000 रुपये। तो जो उससे एग्जम्प्टेड है वो उससे निकल जाएगा। और पाकिस्तान में वैसे ही 80 से 82% जो किसान है, हामिद मीर साहब, उनके पास 12.5 एकड़ से कम उनके पास रकबा है और उतनी उनकी आमदन नहीं है। और अनलाइक दी सैलरीड क्लास, ये जो चाहे वो ज़रूरी तबका है आपका, चाहे आपका एक्सपोर्टर या दूसरे हैं, ये अपने अखराजात को माइनस करके जो आमदन बचती है उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए मैं 2 चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ इस बजट की। नंबर 1, जो इन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया, रादर एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगाया, एक्सपोर्ट पे नहीं लगा। और दूसरा ये जो है ज़रूरी आमदन वाला, ओवरऑल जो इससे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने भी बात की, मसला आपका टैक्सेस का नहीं रहा, मसला आपके अखराजात का है। टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से बजट का साइज़ भी आपने 30% बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ मई के महीने में जो डेट में नेट इंक्रीज हुआ है अहमद मीर साहब, वो 1733 अरब रुपए। राना एहसान साहब, आप तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अखराजात हैं, हुकूमत के अखराजात, ये आप कोई बताएंगे हमें कि कहाँ कहाँ पे हुकूमत ने कम किए हैं? देखिए, ये जो होम ग्रोन प्लान की बात हो रही है, इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बिल्कुल अखराजात कम करने पे ही काम कर रही है। उसमें जो वजारतें डिवॉल्व हो गई हैं लेकिन आज भी काम कर रही हैं वफाक में, उनको ख़त्म करने का
और दर्जनों के हिसाब से जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं या जो अदारे वफाक में काम कर रहे हैं उनका क्लोजर या डुप्लिसिटी को खत्म करने पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह होम ग्रोन प्लान की अनाउंसमेंट जल्द होगी जिसमें हम अपने हुकूमती जो अखराजात हैं उसके साइज ऑफ गवर्नमेंट को कम करेंगे। फिर जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है वो भी यही है, उसके अंदर आपकी डिस्कोस को हमने प्राइवेटाइज करना है, PIA है, एयरपोर्ट्स हैं, आपकी स्टील मिल है, दीगर और अदारे हैं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने। तो इनके ऊपर बिल्कुल हुकूमत को इदराक है और हम इसके ऊपर बिल्कुल काम करें। देखें, टैक्सेस के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमें अंदाजा है कि टैक्स रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इसका एक ही हल है कि आप अपनी टैक्स बेस और टैक्स इवेजन को कम करें, और वो डिजिटाइजेशन है। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर हमें यहां कामयाबी मिली तो हम सैलरीड क्लास को भी रिलीफ देंगे, हम कॉर्पोरेट को भी रिलीफ देंगे। और लेकिन ये मिलके होगा। हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी रियलाइज करेगा कि उसने टैक्स देना है तो ये चीजें हो सकती हैं इंशाल्लाह। लेकिन सैलरीड क्लास जो है वो टैक्स तो सबसे ज्यादा देती है, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा देती है, लेकिन टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा उनको देना पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर फरुख सलीम साहब ये बताएं कि हुकूमत को कहां कहां पे अपने अखराजात कम करने की जरूरत है? देखिए, जो 18वीं तरमीम है उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास तो कोई पैसा बचता नहीं। 7,000 अरब जो है, 17,000 की आमदन है इस बजट के अंदर विफाकी हुकूमत की, उसमें से 7,000 सूबों को बांट दिया जाता है और 10,000 जो है वो तकरीबन सूद की मद में मुख्तस किया गया है। तो विफाकी हुकूमत की जेब तो हो जाती है खाली। विफाकी हुकूमत के अंदर अखराजात कम करना, जब तक 18वीं तरमीम के जो माली एस्पेक्ट हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, उनको उनके ऊपर नजर सानी नहीं की जाएगी। अब आप सोचिए कि जो 10,000 अरब का सूद का खर्चा विफाकी बजट में आता है, जो कर्जा था लिया गया था वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चा गया था, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा गया था, लेकिन उसका जो सूद है वो सारा का सारा बोझ जो है वो विफाकी हुकूमत पे पड़ता है। जो दिफाई बजट है वो कोई 2200 अरब का दिफाई बजट है, और वो जो दिफा हो रहा है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं हो रहा, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा हो रहा है, लेकिन उसका बोझ जो है वो सारा का सारा विफाक पे पड़ा है। 18 के नतीजे में सारी की सारी जिम्मेदारी विफाक की और सारा का सारा इख्तियार जो है वो सूबों के पास। तो ये इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को जब तक इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। आप ठीक है, अपना एक आपका पॉइंट है वो है, लेकिन सबको पता है कि असल इख्तियार किसके पास है, ना वफाक के पास है ना सूबों के पास है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर आबिद साहब, कहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने अखराजात कम कर सकती है? एक तो डॉक्टर फरुख सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सूबों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि 18वीं तरमीम जो है उसको इस वक्त छेड़ा जा सकता है या छेड़ा जा सकेगा मुस्तकबिल करीब में, लेकिन हम सूबों से ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूबे अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपना शेयर जो है किटी में वो बढ़ाएं। और वफाकी हुकूमत के लिए तो फार्मूला बिलावल साहब ने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में बड़ा क्लियरली दिया था, और अभी वो चूँकि एक अहम एलाई हैं इस गवर्नमेंट का, वो जो उन्होंने 17 मिनिस्ट्रीज़ की तरफ इशारा किया था, जो अभी IMF के प्रोग्राम में भी हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेफ्टी नेट वगैरह उनको सूबों को हवाले करने की बात की जा रही है। तो जब तक पीपल्स पार्टी एलाई है मुस्लिम लीग नून की, तो 18वीं तरमीम को टच नहीं किया जा सकता। और लेकिन पीपल्स पार्टी ये ज़रूर कह रही थी कि वो जो 17 वजारतें यहाँ पे हैं उनको आप ख़त्म कर दें ताकि अखराजात जो हैं वो कंट्रोल किए जा सके। तो बिलावल साहब की अगर आप इलेक्टोरल तकरीरें सुने तो उनमें बार बार वो ये कहते थे कि वफाक के अखराजात कम करने के लिए जहाँ पे जो डुप्लीकेशन हो रही है उसको ख़त्म करना होगा, और अख्तियारात जो हैं वो जो सूबों को दिए जा चुके हैं वो वजारतें ख़त्म करना दरअसल 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करना। तो उस पर अमल दरामद करें, बजाय इसके कि हम 18वीं तरमीम को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाएं कि उसकी वजह से ये सारा। वो 18वीं तरमीम के बारे में जनरल बाजवा साहब कहते थे ना कि शेख मुजीब के 6 नुकात से ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसके पे रोल बैक करना शेख मुजीब के 6 नुकात से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इस वक्त हमें उसको इन लेटर एंड स्पिरिट सूबों को ये रियलाइज़ करवाना है कि सूबे अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और वफाक ने जो खाम खास से बहुत से डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रखी हैं सूबों के पैरेलल, उनको तक डिवॉल्व करने के बाद भी उनको फारिग किया जाए ताकि एक बैलेंस जो है वो आ सके।